सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, बच्चों को मिलेगा सप्ताह में 2 दिन दूध। शिक्षा विभाग में तबादलों की नीति तैयार, सीएम की मंजूरी के बाद होगी लागू। जुलाई से बदलेगा पैटर्न, 8वीं तक के 50 लाख बच्चे पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स। आज से खुलेंगे सरकारी स्कूल, 1 जुलाई से नियमित कक्षाएं। जी हाँ साथियों, इस वक्त की शिक्षा विभाग की बड़ी खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाएगा। ये दूध है वो मिल्क पाउडर से बना हुआ होगा। और दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने का भी और है इंतजार। तबादला नीति तैयार हो चुकी है, मुख्य मुख्य बातें भी सामने आ गई है। जुलाई से बदलेगा पैटर्न, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के 50 लाख बच्चों तक पहुंचेगा ब्रिज कोर्स। बात करें सबसे पहली खबर की तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल प्रदेश में लागू होगी। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन मिलेगा दूध। जल्द ही मिल्क डे मील योजना से जुड़े राजकीय विद्यालय, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश में 69,21,000 बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में 2 दिन मंगलवार शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। इन दिनों में अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को 150 मिलीलीटर दूध और वैसे कक्षा 6 से 8 तक बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरण किया जाएगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की जाएगी पाउडर मिल्क की खरीद। आयुक्तालय मिड डे मील से जिलेवार पाउडर मिल्क का आवंटन किया जाएगा। आरसीडीएफ द्वारा ही आवंटन के अनुसार विद्यालयों तक पाउडर मिल्क की डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी। प्रार्थना सभा के तुरंत बाद दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री की ओर से ये जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने दी मुख्य बाल गोपाल योजना को मंजूरी, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दूध उपलब्ध किया जाएगा और उपलब्ध करवाने पर यह मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध होगा। इसमें दी जाने वाली मात्रा आप सभी ध्यान में रखें कि 150 ml जो कक्षा 1 से 5 तक है। 6 से 8 तक बच्चों के लिए 200 ml मिल्क पाउडर दिया जाएगा। उसी मिल्क पाउडर से दूध तैयार कर बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की तो शिक्षा विभाग में तबादलों की नीति तैयार, सीएम की मंजूरी मिलने के बाद होगी लागू। शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के लिए तबादलों की नई नीति तैयार की है। हालांकि इस बार नेताओं की सिफारिश पर ही तबादले होंगे, लेकिन नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सीएम स्तर पर मंजूरी का इंतजार है। नई नीति के ड्राफ्ट में कहा गया है कि तबादले ऑनलाइन सिस्टम से विभागीय पोर्टल व कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर से किए जाएंगे। तबादलों के लिए टाइम फ्रेम तैयार किया गया है। हर साल 6 से 10 अप्रैल तक तबादलों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। 10 मई को तबादला सूचियां जारी होगी। ट्रांसफर के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को स्कूलों को 4 जोन में बांटा गया है। इसी के संबंध में बात करें तो स्थानांतरण नीति तो बनाई, मगर इस बार डिजायर से ही होंगे ट्रांसफर। हर कोई है असमंजस में, विधायक से डिजायर कैसे करवाएं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए नीति तो बना ली है, मगर उसे वर्तमान में लागू नहीं किया गया है। इस बार तो तबादलों में विधायकों की ही डिजाइन लगेगी। बीते 1 साल से तबादलों में पारदर्शिता का राग अलाप रही सरकार ने सियासी बंदिशों में खुद ही नई स्थानांतरण नीति का पेंच कर लिया है। तबादलों के लिहाज से बड़ा महकमा माने जाने वाला शिक्षा विभाग तो इस मामले में एक कदम और पीछे हट गया है। नीति के तहत निर्णय तो दूर, शिक्षकों के स्थानांतरण की परिवेदनाएं भी अब हर बार की तरह ऑनलाइन नहीं ली जाएगी। 25 जून के बाद निकलेगी लिस्ट। ट्रांसफर के लिए 25 जून के बाद लिस्ट निकलनी शुरू हो जाएगी। पहला चरण लेक्चरर व प्रिंसिपल का होगा। इसके बाद सीनियर टीचर के ट्रांसफर होंगे। सभी ट्रांसफर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर से होंगे, मगर शिक्षा मंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद ये काम होगा। ऐसे में 25 जून से पहले जयपुर में ही ट्रांसफर कैंप लगने शुरू हो जाएंगे। इन कैंपों में तैयार लिस्ट पर ही संबंधित अधिकारी को हस्ताक्षर करने होंगे। डिजायर को है प्राथमिकता। नाराज विधायकों को खुश करने के लिए कांग्रेस इस बार डिजायर को खास महत्व दे रही है। सभी विधायकों को एक तय संख्या में नाम देने के लिए बोला गया है। उसकी लिस्ट के आधार पर ट्रांसफर के आदेश जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं। शिक्षा विभाग ने कई वर्षों से शिक्षकों के तबादलों के लिए ऑनलाइन ही आवेदन लिए जा रहे थे। वर्तमान सरकार ने प्रथम व द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के करीब 18,000 तबादले किए हैं। पिछली बार सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे, मगर तबादले नहीं किए गए। पूरे प्रदेश में 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के आवेदन आज भी लंबित है। जुलाई से बदलेगा पैटर्न, 8वीं तक के बच्चे 50 लाख बच्चे पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स। लर्निंग लेवल के हिसाब से बनेंगे बच्चों के ग्रुप। 3 महीने 4 क्लास होंगे संचालित। आज से खुलेंगे स्कूल, 1 जुलाई से नियमित कक्षाएं। जी हाँ दोस्तों,
आज शुक्रवार से सरकारी स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन स्कूलों में 1 जुलाई से नियमित कक्षाएं हैं वो संचालित होगी। नए सत्र में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के करीब 50 लाख बच्चों को पढ़ाई का पैटर्न बदल जाएगा। कोरोना काल में हुए लर्निंग गैप को दूर करने के लिए विभाग 1 जुलाई से ब्रिज कोर्स शुरू करेगा। स्कूलों में 4 कालांशों में ब्रिज कोर्स की पढ़ाई कराई जाएगी। 3 महीने बाद फिर साल भर तक 2 कालांशों में ये कोर्स चलेगा। खास बात यह है कि कालांशों में लर्निंग लेवल के हिसाब से बच्चों को ग्रुप बनेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने वर्कबुक तैयार कराई है। इनमें 2 पुरानी कक्षाओं के पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। ब्रिज कोर्स में हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय को पढ़ाया जाएगा। इसके तहत बच्चों को भाषाई और गणितीय दक्षता में सुधार लाया जाएगा। दक्षता हुई कम। कोरोना काल में सरकारी स्कूलों में बच्चों की सीखने की रफ्तार धीमी हुई है। शिक्षा अधिकारी का मानना है कि 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चे का पढ़ाई का स्तर तीसरी कक्षा के बराबर है। अधिकांश छात्रों को भाषाई और गणितीय दक्षताएं कम हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। क्या कहना है गौरव अग्रवाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग। कोरोना काल में हुए लर्निंग गैप को दूर करने के लिए ब्रिज कोर्स शुरू किए गए हैं। विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। जुलाई से बच्चों के ब्रिज कोर्स पढ़ाया जाएगा। प्रियंका जोधावत का कहना है कि शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला के निर्देशानुसार बजट घोषणा की पालना कराई जा रही है। जुलाई से बच्चों को ब्रिज कोर्स पढ़ने को मिलेगा। इससे बच्चों का लर्निंग गैप दूर होगा। बात करें कि शिक्षक करेंगे घर घर सर्वे, होनहार लगेगी फोटो। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जारी किया प्रवेशोत्सव अभियान की गाइडलाइन। नामांकन बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में शुक्रवार से प्रवेशोत्सव के पहले चरण की शुरुआत होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए शिक्षक 30 जून तक घर घर जाकर सर्वे करेंगे। सर्वे में चिन्हित 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी, स्कूल स्टेट ओपन, पत्राचार कोर्स यानी शैक्षिक आयु के अनुरूप कक्षाओं से जोड़ा जाएगा। बता के दें कि ये हाउस होल्ड सर्वे है वो प्रथम चरण 24 से 30 जून तक चलेगा। नामांकन अभियान 1 से 16 जुलाई तक। प्रवेशोत्सव का जो दूसरा चरण है 24 से 31 जुलाई तक और नामांकन अभियान 1 से 16 अगस्त तक चलेगा। 1 जुलाई से नवीन पेंशन प्रकरण ई पेंशन मॉड्यूल से होंगे निस्तारित। राज्य सरकार ने सभी विभागों में अब 1 जुलाई से समस्त नवीन पेंशन प्रकरण ई पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से निस्तारित करने के किए जाएंगे। इस संबंध पेंशन व पेंशनर कल्याण निदेशालय की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि परिपत्र के अनुसार पेंशन प्रकरणों के तेजी और सरल निस्तारण के लिए ई पेंशन मॉड्यूल विकसित किया गया है। अब सभी विभागाध्यक्ष को अपने अधीनस्थ कार्यालयों के पेंशन प्रकरणों को भी ऑनलाइन ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करना होगा। ऑनलाइन पेंशन आवेदन की संपूर्ण प्रक्रियात्मक जानकारी यूजर मैनुअल के रूप में पेंशन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस संबंध में सभी विभागों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पारिवारिक पेंशन प्रकरण, प्रोविजनल पेंशन प्रकरण, संशोधित पेंशन प्रकरण पूर्व की भांति ऑफलाइन ही भिजवाए जाने होंगे। प्रदेश के सरकारी विद्यालय में निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना अधर झूल में। अब तक कपड़ा आया न मिली राशि, कब होगी यूनिफॉर्म की सिलाई। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेश में सरकारी विद्यालय में निःशुल्क यूनिफॉर्म सत्र के अधर झूल में लटक रही है। सरकार ने 2021 में घोषणा तो कर दी, लेकिन स्कूलों में कपड़ा अभी तक नहीं पहुंचा है, ना ही सिलाई का बजट आया है। ऐसे में बच्चे बिना यूनिफॉर्म के ही स्कूल आ रहे हैं। बात करें इस यूनिफॉर्म की सिलाई और कपड़े की तो जिसमें 600 रुपये में 2 ड्रेस देनी है, जिसमें 425 रुपये के कपड़े और 175 रुपये सिलाई के हैं। कपड़े की आपूर्ति को लेकर टेंडर प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद विद्यालय में कपड़ा आएगा और सिलाई की राशि विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के खातों में जमा होगी। 600 रुपये में 2 यूनिफॉर्म। राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों जारी निविदा में 600 रुपये में 2 यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने की शर्त रखी गई थी। ज़्यादातर कारोबारियों ने शर्त की वजह से निविदा से दूरी बना ली थी। इसके बाद शिक्षा विभाग अधिकारियों ने कई कंपनियों के प्रतिनिधियों से बात भी की थी, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में 600 रुपये में कपड़ा नहीं आता है। ऐसे में सिलाई कहाँ से कराएंगे। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।